नमस्ते एवरीवन। आज है हमारे 7 डेज योगा सीरीज का दूसरा दिन। आशा करती हूँ कि आप सभी ने डे 1 की प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली होगी। इस सीरीज के सभी सेशंस करने से पहले मेक श्योर कि आपकी बॉडी अच्छे से वार्म्ड अप हो, आपके सभी जॉइंट्स और मसल्स अच्छे से खुले हुए हों। इसके लिए आप मेरी हाउ टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हम आज की प्रैक्टिस। साथ में जोड़ के खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ कमर पे। धीरे से अपनी हील्स को पीछे से उठाएंगे जितना आप मैक्सिमम उठा सकें और बैलेंस करेंगे। यहाँ से धीरे से अपनी हील्स को नीचे ले आएंगे। कंटिन्यू करेंगे इसे 1 2 3 4 5 और 5 पे होल्ड करेंगे 5 काउंट्स तक। 5 4 3 2 1 और धीरे से नीचे ले आएंगे। लेग्स को अपने रिलैक्स कर लेंगे। लेग मसल्स को इस तरह से शेक कीजिए। जो काफ मसल्स में क्रैम्प करते हैं स्पेशली विमेन को, ये प्रैक्टिस करने से आपको उसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसकी रोज़ाना प्रैक्टिस किया करें। फिर से एक बार दोनों पैरों को साथ में जोड़ के खड़े हो जाएंगे। धीरे से इनहेल करेंगे। रेज योर आर्म्स अप। साइड से आर्म्स को उठाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। हथेलियों को मिला लेंगे, हील्स को उठा लेंगे और अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। सांस लेते हुए एक बार फिर से ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से इनहेल अप और यहाँ पे ऊपर जाके आपको दोनों हथेलियों को इस तरह से इंटरलॉक कर लेना है। हथेलियां ऊपर की तरफ फेस कराते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लेंगे। होल्ड करेंगे ताड़ासन। 5 4 3 2 1 और सांस छोड़ते हुए दोनों आर्म्स को नीचे ले आएंगे। यहाँ से एक बार फिर से दोनों हथेलियों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को और ऊपर की तरफ इन्हें आप स्ट्रेच करेंगे। सांस भरिए सेंटर पे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे बेंड कर जाएंगे और लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे। चेस्ट बिल्कुल सामने की तरफ रहेगी, शोल्डर्स खुले हुए। सांस भरते हुए सेंटर पे आइए। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पे बेंड करेंगे। इनहेल सेंटर, exhale right, inhale center, exhale left, inhale center, exhale right, hold करें। 5 4 3 2 1 inhale center, exhale left। 5 4 3 2 1 इनहेल करते हुए सेंटर पे आ जाइए। एक्सहेल करते हुए दोनों आर्म्स को रिलैक्स कर देंगे। यहाँ से अब आप अपने दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का गैप मेंटेन करेंगे। 1 फुट का गैप मेजर करिए। इस तरह से आप मेजर करके दोनों पैरों को एक दूसरे के पैरेलल रखेंगे। साइड अलाइनमेंट से दिखाती हूँ आपको उत्कट आसन कैसे करना है। इसके लिए आप इमेजिन करेंगे कि आपके पीछे एक चेयर है और उस चेयर पे आपको बैठना है। तो आप कैसे बैठते हैं? सबसे पहले आप अपने बटक्स को ही पीछे पुश करते हैं बैठने के लिए और बटक्स को आप कंफर्टेबली पुश करेंगे और नीचे नीचे बैठते जाएंगे जितना आप कंफर्टेबली बैठ सके। ये पूरा वजन आपकी हील्स पे आएगा, आपके पंजों पे और आपके घुटनों पे कोई वजन नहीं आएगा। अपने दोनों हाथों को इस तरह से आप थाइस पे रख सकते हैं और सांस भरते हुए वापस ऊपर आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस भरते छोड़ते हुए नीचे। यहाँ पे अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप बैलेंस बना सकते हैं तो धीरे से अपने दोनों आर्म्स को ऊपर ले जाइए और ऊपर की तरफ देखेंगे। 5 4 3 2 1 और सांस भरते हुए सीधे हो जाएंगे और रिलैक्स करेंगे अपनी लेग मसल्स को। यहाँ से एक बार फिर से 1 फुट का ही गैप रखेंगे दोनों पैरों के बीच में। पादहस्तासन करेंगे डायनेमिक वे में। ये भी मैं आपको साइड से दिखाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आपके सभी आसनों के अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक हो, इसीलिए हर एक अलाइनमेंट, हर एक टेक्निक को ध्यान से सुनिए और उसे बिल्कुल वैसे ही करिए जैसे मैं बता रही हूँ। 1 फुट का गैप रखेंगे दोनों पैरों के बीच में। यहाँ से सांस भरेंगे, दोनों आर्म्स को ऊपर उठाएंगे। एक हल्का सा बैक बेंड कर लेंगे आप और यहाँ से सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करेंगे। जब आप हिप्स को पीछे पुश करेंगे तो आपकी कमर बिल्कुल सीधे सीधे होते हुए नीचे आने लगेगी और आपको कमर को बिल्कुल बेंड नहीं करना है, कमर से बिल्कुल नीचे नहीं आना है। धीरे धीरे आप नीचे आ जाइए। अपने दोनों हाथों को फ्लोर पे टिका दीजिए। यहाँ पे इस समय आपका बॉडी वेट हील्स पे अगर गिर रहा होगा
तो ये आपका अलाइनमेंट साफ पता चलेगा कि पीछे की तरफ बॉडी वेट जा रहा है। इसको आप शिफ्ट करिए आगे पंजों की तरफ और नेक को डाउन कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि आपका जो फोरहेड है वो आपके घुटनों तक पहुंचने लगे, या ना भी पहुंच पाए तो जितना आप क्लोज पहुंच सकते हैं अपने घुटनों के उतना पहुंचिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखिए, कोई कर्व नहीं बनाना है आपको पीठ पे। यहाँ से इनहेल करिए, दोनों आर्म्स को ऊपर उठाइए, एक बार फिर से हल्का सा बैक बेंड करेंगे और सांस छोड़ते हुए फिर से हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए धीरे से हम नीचे आ जाएंगे, दोनों हथेलियां जमीन पे। एक बार फिर से कर लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए आपको आना है, कर्व बना के आपको बिल्कुल नीचे नहीं आना। धीरे से नीचे आ जाइए और अगर आप कंफर्टेबल है, अगर आपके हाथ आराम से पहुंच रहे हैं फ्लोर पे, तो आप दोनों हाथों से इस तरह से एंकल्स पकड़ लीजिए पीछे से और कोशिश कीजिए कि आपका जो फोरहेड है, माथा है, वो घुटनों तक पहुंच जाए। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। यहाँ से नेक को अप करेंगे। बेसिकली देखिए इस आसन में, देखिए ध्यान दीजिए कि पेट का और लेग्स के बीच का गैप आपको खत्म करना है। तो ये पेट जो है पूरी तरह से लेग्स पे जाके टिकेगा, माथा लगे या ना लगे वो सेकेंडरी है। सबसे पहले आपको कोशिश करनी कि जो आपकी अपर बॉडी है वो लोअर बॉडी के साथ पूरी तरह से मिल जाए और फिर आप धीरे से नेक को डाउन कर सकते हैं। यहाँ से नेक अप करिए, इनहेल करते हुए दोनों आंख को ऊपर ले आइए और एक हल्का सा बैक बेंड करते हुए इस आसन को रिलीज करेंगे। यहाँ से अब हम त्रिकोण आसन के लिए बढ़ेंगे। तो दोनों पैरों के बीच में 4 फीट का गैप कीजिए। 4 फीट का गैप करने के लिए लेफ्ट पैर रखिए पहले एक एज पे, यहाँ से 1 2 3 4 फीट का गैप नापने के बाद दोनों पंजों को आप 45 डिग्रीज बाहर की तरफ टर्न कर देंगे। यहाँ से राइट फुट को 90 डिग्रीज बाहर की तरफ खोलिए, लेफ्ट फुट को अंदर 30 डिग्रीज अंदर की तरफ खोल लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो बटक्स हैं उनका अलाइनमेंट अपने आप चेंज हो जाएगा, वो राइट साइड की तरफ टर्न हो जाएंगे। इसको अपने हाथ से एडजस्ट कीजिए और आपके हिप्स, बटक्स, आपकी चेस्ट बिल्कुल सेंटर फेसिंग होगी जब आप ये आसन करेंगे। दोनों आर्म्स को शोल्डर लेवल पे खोलिए। स्टार्टिंग में अलाइनमेंट सही होगा तो ही आसन में आप ठीक से जा पाएंगे, नहीं तो नीचे जाने के बाद सही मसल्स पे स्ट्रेच नहीं आएगा। इसीलिए अलाइनमेंट पहले ध्यान से समझिए, आसन में कैसे जाना है, आसन से कैसे वापस आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीखना। तो दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे रखेंगे, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए अपनी वेस्ट को राइट साइड पे आप एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड कर रहे हैं, देखिए चेस्ट बिल्कुल नीचे मैंने टर्न नहीं की है, चेस्ट बिल्कुल सामने है, सिर्फ वेस्ट से मैं एक्सटेंड कर रही हूँ। सो आई एम एक्सटेंडिंग माई वेस्ट टू द राइट और धीरे धीरे हम नीचे आएंगे और राइट पाम को राइट फुट के पास रखने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट आर्म को ऊपर रखें। अगर आपका लेफ्ट आर्म यहाँ कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपना हाथ कमर पे भी रख सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल है तो लेफ्ट आर्म को ऊपर खींचे, ऊपर की तरफ देखिए। नेक सेंसिटिव हो रही हो तो सामने देखिए या नीचे देखिए। होल्ड करेंगे यहाँ पे 5 4 3 2 1। धीरे से नेक को रिलीज कीजिए, नीचे देखेंगे एंड देन इनहेल करते हुए कम अप। यहाँ से हम साइड चेंज कर लेंगे। लेफ्ट फुट को अब आप आउट कीजिए 90 डिग्रीज, राइट फुट को अंदर की तरफ टर्न कीजिए। देखिए जैसे ही मैंने पैरों की पोजीशन चेंज की, मेरे बटक्स अपने आप शिफ्ट हो गए। इसकी मैं वापस इसको सेंटर पे कर लेती हूँ। सेंटर अलाइन कीजिए अपनी हिप्स को, अपनी वेस्ट को, अपनी चेस्ट को। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे खोलिए एक बार फिर से। इनहेल फुल, एक्सहेल को एक्सटेंड योरसेल्फ टू द लेफ्ट साइड, कीप योर चेस्ट फ्रंट फेसिंग और धीरे धीरे सामने देखते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट फुट के पास रखेंगे, नेक को अप कर दीजिए एंड होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1। धीरे से नेक को रिलीज करेंगे। सबसे पहले आप नेक को ही रिलीज करेंगे और फिर ऊपर आ जाएंगे। देखिए आसन में जाने के भी स्टेप्स हैं और वापस आने के भी स्टेप्स हैं। अगर आप वो स्टेप्स मिक्स करेंगे तो आपको किसी भी मसल में स्प्रेन बैठ सकता है, इसीलिए ध्यान से सुनिए और बिल्कुल वैसा ही करिए। आसन का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए उसके टेक्निक के अकॉर्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बैठ के करने वाले आसन करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे।
अपने हिप्स को हील्स पे इस तरह से टिका दीजिए, पैर के पंजों को बिल्कुल फ्लैट रखिए, स्पाइन को बिल्कुल सीधा कर दीजिए, दोनों हाथों को इस तरह से आप थाइस पे रख लेंगे। आंखों को बंद कर लें कुछ सेकंड के लिए और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें। अभी अभी जिन मसल्स पे आपने वर्क किया है उन मसल्स पे फोकस करें और ब्रीदिंग की हेल्प से उन्हें रिलैक्स करने की कोशिश करें। धीरे से अपनी आंखों को खोल देंगे और अपने घुटनों पे आप खड़े हो जाएंगे। घुटनों के बीच में शोल्डर जितना गैप आपको मेंटेन करना है। जितने चौड़े आपके शोल्डर हैं, हर किसी की चौड़ाई अलग होगी, उसी के हिसाब से आपके घुटनों के बीच में चौड़ाई होगी। तो आप शोल्डर जितना गैप कर लीजिए, पैर के पंजों को पीछे फ्लैट भी कर सकते हैं और इस तरह से आप पॉइंटेड करके भी रख सकते हैं। यहाँ से अब हम फिर से अर्ध उष्ट्रासन ही करेंगे जो हमने कल किया था। तो आप धीरे से अपने दोनों पाम्स को पीछे रखेंगे, आधे हाथ हिप्स के ऊपर, आधे हाथ आपकी कमर के ऊपर। यहाँ से सांस भरिए, एक लंबी गहरी सांस, और धीरे से अपना बॉडी वेट आगे की तरफ आप शिफ्ट करेंगे, पुश करेंगे अपना बॉडी वेट अपने थाइज, अपनी नीज की तरफ, और धीरे धीरे आप अपनी बैक बेंड करेंगे। धीरे धीरे चेस्ट को पीछे की तरफ टर्न करेंगे, चेस्ट फ्लैट हो जाएगी, नेक को पीछे ड्रॉप कर दीजिए। अगर नेक सेंसिटिव हो रही है तो नेक को ड्रॉप नहीं कीजिए, ऊपर रखिए। यहाँ होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। यहाँ से रिलीज करने के लिए इस आसन को कभी भी सीधे रिलीज नहीं करेंगे, हमेशा एक साइड पे आप ट्विस्ट करेंगे, या तो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, और फिर धीरे से आप नीचे बैठ जाएंगे। अपने हिप्स को वापस हील्स पे रखिए और दोनों आर्म्स को आगे स्ट्रेच कर दीजिए। धीरे से माथा जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे शशांक आसन में। रिलैक्स करेंगे अपनी लोअर बैक, माथा जमीन पे ना लग पाए तो दोनों हाथ की मुट्ठियां बनाइए, एक के ऊपर एक रखिए और उसके ऊपर माथा रख दीजिए। लोअर बैक को पूरी तरह से रिलैक्स करें, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें। धीरे से कम अप और बॉक्स पोजीशन में अब हम बैठ जाएंगे। कैट एंड काउ पोज करने जा रहे हैं, मार्जरी आसन एंड वितला आसन। इसके लिए क्या करना है, आपको अपनी बॉडी में एक बॉक्स पोजीशन बनानी है। कैसे बनाते हैं वो बॉक्स पोजीशन? दोनों पाम्स को आप इस तरह से रखेंगे सामने की तरफ। जब आप पाम्स रखेंगे तो आप इसका अलाइनमेंट चेक करेंगे। आपके शोल्डर की लाइन में ही आपकी हथेली आनी चाहिए, शोल्डर से आगे नहीं, शोल्डर से पीछे नहीं जाएगी आपकी हथेली, दोनों एक लाइन में रख लीजिए। दोनों हथेलियों के बीच में शोल्डर जितना गैप बना लीजिए। यहाँ से दोनों नीज के बीच में भी शोल्डर जितना गैप, दोनों पैर पंजों के बीच में भी शोल्डर जितना गैप। आपके जो हिप्स हैं वो आपकी नीज की लाइन में आएंगे, आपके जो शोल्डर्स हैं वो आपकी पाम्स की लाइन में आएंगे। दोनों हथेलियों के बीच में आपकी दृष्टि होगी और यहाँ पे जो आपकी बैक है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल फ्लैट होगी। इसको हम टेबल टॉप पोजीशन भी कहते हैं। यहाँ पे धीरे से हम इनहेल करते हैं और अपनी स्पाइन की, अपनी रीढ़ की हड्डी को अंदर की तरफ टक करेंगे और गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे। यहाँ पे एक पेट पे बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच आप फील कर पाएंगे। यहाँ से सांस छोड़िए, अपने पेट की मसल्स को अंदर की तरफ पुल कीजिए, अपने बटक्स को आगे की तरफ थोड़ा सा पुश कीजिए और अपर बैक पे यहाँ पे एक कर्व आने दीजिए। सांस भरिए, गो अप। बहुत ही आराम से ये आसन करिए, अपनी मसल्स की मूवमेंट को फील करते हुए, सांस छोड़ते हुए डाउन। सांस भरते हुए अप। कमर दर्द की रिलीफ के लिए बहुत ही बेहतरीन आसन है। सांस छोड़ते हुए डाउन। जिनकी लॉन्ग आवर सिटिंग जॉब है उनके लिए यह आसन बहुत ही अच्छा है। सांस भरिए आप, सांस छोड़ते हुए डाउन। एक और राउंड कर लेंगे। सांस भरिए अप। इस आसन में ब्रीदिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से ब्रीथ करें, कहाँ इनहेल करना है, कहाँ एक्सहेल करना है, ध्यान से सुनिए। सांस छोड़ते हुए डाउन एंड रिलीज कर देंगे और यहाँ से हम वापस बैठ जाएंगे अपने वज्रासन में। अपने हिप्स को हील्स पे टिका दीजिए, वज्रासन में बैठ जाएंगे। यहाँ से अब हम बाकी के सिटिंग आसनास कर लेते हैं, तो उनके लिए आप दोनों लेग्स को आगे की तरफ स्ट्रेच कर दीजिए। दोनों लेग्स को आगे स्ट्रेच करेंगे।
यहाँ से हम पैरों के बीच में गैप बनाएंगे। जितना आपके मैट की चौड़ाई है उतने चौड़े आप अपने पैरों को फैला लेंगे। गत्यात्मक मेरु वक्रासन करने वाले हैं। इसके लिए दोनों आर्म्स को आप शोल्डर लेवल पे खोलें, कमर बिल्कुल सीधी रखें, दोनों आर्म्स को शोल्डर लेवल पे खोलें, पैर के पंजे आपकी तरफ खींचे हुए। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए अपना राइट हाथ को आप लेफ्ट फुट पे रखेंगे और लेफ्ट आर्म को आप पीछे की तरफ टर्न करेंगे और खुद भी पीछे की तरफ देखेंगे, ट्विस्ट करेंगे। सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड राइट फुट के ऊपर और राइट आर्म पीछे। सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए चेंज करेंगे साइड, सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट। अपनी कमर की मोबिलिटी यहाँ पे फील कर पाएंगे आप क्लियरली। सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट। किस तरह से कमर पूरी तरह से खुल रही है, चेस्ट पूरी तरह खुल रही है, स्पाइन रिलीज हो रही है। सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट। एक और राउंड करेंगे। सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस भरते हुए सेंटर एंड रिलैक्स योरसेल्फ। यहाँ से पैरों की पोजीशन यही रहने दीजिए और हम चक्की चलन आसन करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से आपने इंटरलॉक कर लेना है फिंगर्स को, और जैसे चक्की चलाते हैं गोल गोल, बिल्कुल वैसे चलाएंगे। 5 बार क्लॉकवाइज चलाएंगे, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे। देखिए पहले कैसे करना है। अपने दोनों आर्म्स को सीधा कर लीजिए। किसी भी पोजीशन में आपकी जो एल्बोज है वो बेंड नहीं होगी, एल्बोज बिल्कुल सीधी रहेंगी और चक्की आप सीधे आर्म्स के साथ ही चलाएंगे। देखिए सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए आप इस तरह से राइट साइड से घूमना शुरू करेंगे। कोशिश कीजिए अगर आप पंजे के बाहर तक जा पाते हैं, नहीं जा पाए, फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो पंजे के अंदर से चक्की चला सकते हैं। अगर जा सकते हैं तो बिल्कुल जाइए और पंजे को कवर करते हुए इस तरह से पूरा चक्कर लगाइए। और जब आप पीछे आएंगे तो आपके एल्बोज बेंड नहीं करने, एल्बो सीधी है और जितना आप पीछे लीन हो सकते हैं उतना हो जाइए। और सांस छोड़ते हुए फिर से आगे की तरफ इस तरह से एक चक्कर लगाते हैं। सांस छोड़ेंगे पीछे, सांस छोड़ेंगे आगे, सांस भरते हुए पीछे। जब आप पीछे आ रहे हैं तो सांस भरनी है, छोड़नी नहीं है। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। एक और राउंड करेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। और हम यहाँ पे आ जाएंगे सेंटर पे। यहाँ से हम रिवर्स कर लेंगे एक बारी 5 राउंड्स। सांस भरिए, पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। आगे जा रहे तो सांस छूटेगी, पीछे आ रहे तो सांस भरनी है। सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए। इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स योरसेल्फ। आपके पूरे पेट के लिए, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से मसाज कर देता है ये वाला आसन। बहुत ही एक्सीलेंट आसन है। बस ब्रीदिंग का इसमें आपको ध्यान रखना है, कहाँ इनहेल करना है, कहाँ एक्सहेल करना है। अब आप दोनों पैरों की पोजीशन यही रखेंगे और यहाँ से हम दोनों आर्म्स को ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे की तरफ ड्रॉप होंगे, राइट पंजा पकड़ लेंगे और माथे को लगा देंगे राइट फुट। सांस भरते हुए सेंटर पे आइए, सांस छोड़ते हुए टू योर लेफ्ट, सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस भरते हुए सेंटर। जब आप सेंटर पे आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए आपकी स्पाइन पूरी तरह ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो। बिल्कुल इस तरह से ढीला होके आपको नहीं जाना है। स्पाइन को स्ट्रेच कीजिए और फिर लेफ्ट पे आइए। एक और राउंड करेंगे। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए राइट और यहाँ पे होल्ड कर लेंगे थोड़ी देर। 5, कोशिश कीजिए जो आपकी एल्बोज है, कोहनिया है, जमीन को टच करें। 4, 3, 2, 1। सांस भरिए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट। 5, 4, 3, 2, 1। सांस भरते हुए सेंटर
और अब हम यहाँ से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे देखिए आप आगे बढ़ रहे हैं मगर कमर को झुका नहीं रहे, कमर बिल्कुल सीधे है और धीरे धीरे कमर को सीधा रखते हुए आप जितना आगे जा सकते हैं उतना ही जाएंगे। और दोनों हथेलियों को जब आप मैक्सिमम चले जाएंगे तो उस वक्त आप दोनों हथेलियों को इस तरह से फ्लोर पे टिका देंगे और यहाँ होल्ड करेंगे। दृष्टि सामने रखिए, हथेलियों के बाद अगर आपकी एल्बोज आप टच कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। एल्बोज टच कीजिए, दृष्टि सामने रखिए, सामने देखते रहेंगे। 5 4 सांस लेते रहे धीरे धीरे। 3 2 1 यहाँ से नेक को अप करेंगे, धीरे से दोनों आर्म्स को अप करेंगे। इनहेल, एक्सहेल करके दोनों आर्म्स को हम नीचे ले आएंगे। यहाँ से दोनों लेग्स को आप इस तरह से मिला लेंगे और अब हम पेट पर लेटने वाले आसन कर लेंगे। तो इसके लिए अपने पेट पर आ जाइए, लाई डाउन ऑन योर एब्डोमेन। दोनों पैर को आपस में मिला लेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे अंगूठा अंदर रख के और इन मुट्ठियों को आप अपने थाइस के नीचे इस तरह से रख देंगे। दोनों पैर के पंजे फ्लैट रहेंगे, चिन को धीरे से फ्लोर पे रखिए, चिन बिल्कुल दबानी नहीं है। यहाँ से शलभासन करेंगे, सांस भरिए। कल हमने शलभासन एक लेग से किया था, अगर आप अभी भी एक लेग से ही कंफर्टेबल है तो उससे करें, 2 लेग से ट्राई करें, नहीं हो पाएगा तो आप 1 लेग से भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं यहाँ से शलभासन, सांस भरिए और दोनों लेग्स को एक साथ ऊपर उठाइए, पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए और तब आपको उठाने, अलग नहीं करनी है लेग्स। और अपनी लेग्स को उठाने के लिए जो आपका मेन मसल होगा वो होगा आपके बटक्स, आपके हिप्स की मसल्स को स्क्वीज कीजिए, लोअर बैक को एक्टिवेट कीजिए और लेग्स उठाइए। सांस छोड़ते हुए लेग्स को नीचे ले आएंगे, सांस भरते हुए लेग्स ऊपर, अपने हिप्स और लोअर बैक की मसल्स को यहाँ यूज कीजिए। सांस छोड़ते हुए नीचे, एक और राउंड करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर और होल्ड कर ले। 5 4 3 2 1 सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। अब आप दोनों मुट्ठियां निकालिए थाइस के नीचे से और दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे। आर्म्स को पीछे ले जाके अपने दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कर लेंगे, सर्पासन। अभी हमने लेग्स उठाया था, अब हम चेस्ट उठाएंगे। लेग्स जमीन पे अच्छे से टिका के रखेंगे। सांस भरिए और धीरे से अपनी चेस्ट को उठाइए, जितना उठा सकते हैं। शोल्डर्स खोलिए, गर्दन सेंसिटिव हो रही हो तो नीचे ही देखेंगे। अपने अपर बैक मसल्स को यूज कीजिए अपने चेस्ट को उठा के रखने के लिए। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए, पैर जमीन पे अच्छे से टिके हुए रहेंगे इस दौरान। सांस भरिए, होल्ड, सांस छोड़िए नीचे। एक और राउंड करेंगे, सांस भरेंगे और यहाँ होल्ड करेंगे। 5 4 ब्रीथ करते रहे, ब्रीदिंग नहीं रोकनी है। 3 2 1 सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाएंगे। यहाँ से अब हम धनुरासन करेंगे, सरल धनुरासन। दोनों लेग्स को बेंड कीजिए, पैरों के बीच में शोल्डर जितना गैप, दोनों हाथों से एंकल पकड़ लीजिए और इस बार हम चेस्ट को ही सिर्फ उठाएंगे, अभी हमें लेग्स नहीं उठानी है। सरल धनुरासन कर रहे हैं, सांस भरिए और सिर्फ अपनी चेस्ट पे काम कीजिए। लेग्स को जमीन पे रहने दीजिए, चेस्ट उठाइए, शोल्डर ब्लेड स्क्वीजिंग कीजिए, आर्म स्ट्रेट रखिए। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरिए ऊपर। जिन किसी का भी पोस्चर पीठ का अच्छा नहीं है, ड्रूपिंग शोल्डर्स हैं, झुक के चलते हैं, उनके लिए ये बैक बेंड वाले आसन बहुत अच्छे हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे। वैसे सभी के ओवरऑल पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छे आसन है ये। सांस भरिए एक बार फिर से और होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1 सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर देंगे और मकर आसन में रेस्ट करेंगे। दोनों पैरों को मैट के एजेस पे ले आइए, अपने दोनों हील्स को अंदर की तरफ गिराएंगे, पैर के पंजों को बाहर की तरफ गिराएंगे। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रख लेंगे, राइट हैंड के ऊपर आप अपना फोरहेड रख लेंगे। मकर आसन में रेस्ट करेंगे। धीरे से नेक को अप करें और हम अब यहाँ से साइड चेंज करेंगे और अपनी पीठ के बल लेटने वाले आसन हम करेंगे। तो धीरे से पीठ के बल आ जाइए,
दोनों लेग्स को साथ में जोड़ के लेट जाएंगे। अब हम लेग लिफ्टिंग वाले जो भी आसन करने वाले हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी चेस्ट, आपके कंधे और आपकी गर्दन पूरी तरह से ज़मीन पे टिके हुए, पूरी तरह से रिलैक्स और कंफर्टेबल होंगे। उन्हें आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे इन एक्सरसाइजेस के लिए। यहाँ से आप दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे रख देंगे कमर को सपोर्ट देने के लिए। कल हमने एक लेग से किया था ये आसन, आज मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका थोड़ा सा स्टेमिना बढ़ा होगा, तो दोनों लेग से हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको दोनों लेग से डिफिकल्ट लगे तो आप एक एक लेग से ही करें आज भी। यहाँ पे सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए दोनों लेग्स को साथ में जोड़ के रखते हुए ऊपर लेके आएंगे और 90 डिग्रीज पे आके रोकेंगे। पैर के पंजे ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ पॉइंटेड रहेंगे। घुटने सीधे, गर्दन रिलैक्स, कंधे और चेस्ट रिलैक्स। सांस भरते हुए दोनों लेग्स को नीचे ले आइए, जोड़ के ही रखने हैं और सीधे ही ऊपर लाने हैं, सीधे ही नीचे लेके जा रहे हैं। सांस छोड़िए ऊपर, सांस भरिए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर और यहाँ होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। यहाँ से अब हम दोनों हिप्स के नीचे से अपना हाथ निकालेंगे और एक बार फिर से सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों लेग्स को अब आप 45 डिग्रीज लेके आएंगे और यहाँ से हम साइकिलिंग शुरू करेंगे। 5 संचालन आसन। एक लेग आपकी चेस्ट की तरफ आएगा, दूसरा सीधा हो जाएगा। 1 2, पैरों को देखिए खींच के रखना है पंजों को। 3, ढीला नहीं छोड़ना है। 4 5 और रिवर्स कर लेंगे। 1 2 3 4। अगर आपको रिवर्स डिफिकल्ट लगे तो आप 10 राउंड्स सिंपल साइकिलिंग का भी कर सकते हैं। यहाँ से दोनों लेग्स को वापस 45 और सांस भरते हुए नीचे ले आएंगे। रिलैक्स करें, कोशिश करें जब आप पैरों को नीचे ला रहे हैं तो उनको सीधा करके ही लाएं, क्योंकि उसी में आपके पेट की मसल्स का असल यूज होना है और वही हमें करना भी है इन एक्सरसाइजेस में। यहाँ से अब हम दोनों लेग्स को इस तरह से बेंड करेंगे। अपनी हील्स को जितना हो सके हिप्स के पास रखें, दोनों हथेलियां इस तरह से हील्स के पास। सांस भरेंगे, धीरे से अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे, धीरे धीरे, और जितना मैक्सिमम हो सके उठाएं। चेस्ट को चिन पे लॉक हो जाने दें। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। यहाँ से दोनों लेग्स को अब हम स्ट्रेट कर लेंगे। दोनों आर्म्स को शोल्डर लेवल पे खोल लेंगे। दोनों लेग्स को अब हम एक साथ बेंड करेंगे। पैरों के पंजों को और घुटनों को अच्छे से मिला लें। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे अपने घुटने और पंजे गिरा देंगे और अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड पे टर्न कर लेंगे। स्पाइनल ट्विस्टिंग, जितना भी स्टिफनेस आपकी आई होगी अभी सभी आसनों के दौरान, वो सब यहाँ पे रिलीज हो जाएगी ट्विस्टिंग के साथ। सांस भरते हुए सेंटर पे आ जाइए। सांस छोड़ते हुए घुटने और पंजों को आप लेफ्ट साइड पे गिरा देंगे और अपनी गर्दन को राइट साइड पे टर्न करेंगे। दोनों आर्म्स और शोल्डर्स अच्छे से जमीन पे टिका के रखें। सांस भरते हुए सेंटर पे आ जाएंगे और अब हम धीरे से अपने लेग्स को स्ट्रेट कर देंगे। शवासन करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 फीट का गैप। पैर के पंजे बाहर की तरफ गिरा लें। दोनों आर्म्स को अपने बॉडी से दूर रखेंगे। हथेलियां ऊपर की तरफ घुमा लें। पूरे शरीर को कंफर्टेबल कर दें, ढीला कर दें। आंखों को बंद कर लें। लंबी गहरी सांसें लेंगे और इसी के साथ अपने हम पूरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे। शरीर के हर मसल को ढीला छोड़ेंगे। किसी मसल पे किसी तरह का कोई एफर्ट नहीं लेंगे। रिलैक्स हो जाइए। 3 से 5 मिनट तक शवासन करेंगे।
और इसके बाद हम धीरे से शवासन रिलीज करने के लिए सबसे पहले अपने लेग्स को बेंड करेंगे। लेफ्ट साइड पे करवट लेंगे, अपने लेफ्ट हाथ का तकिया बनाएंगे और उस पर रेस्ट करेंगे। आंखों को बंद रखते ही धीरे से हम मैट पे बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठिए, अर्ध पद्मासन में बैठिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उस पर आप बैठ जाइए। ये थी हमारी दूसरे दिन की प्रैक्टिस। आशा करती हूँ कि आपने सभी आसन बहुत अच्छे से किए होंगे और उसका पूरा आनंद भी लिया होगा। मैं आपसे कल फिर से मिलती हूँ ठीक सुबह 7 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्ते।